जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा ड्रामा यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, हमारे इम्तियाज़ शाह साहब इसके प्रोड्यूसर हैं और बहुत अच्छी टीम लेकर आए और बड़ी अरसे के बाद लेकर आए। इस ड्रामे में कैसर प्रिया, अम्ब्रोज़िया, कोमल भट्ट, आफरीन, और बहुत सारे हमारे यहाँ के जैसे नन्ना भाई हैं। ये सारे यहाँ के फनकार और यूसुफ कामरान साहब जो कि ऑर्गेनाइज़र भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, उनके पास बड़े शोबे हैं माशाल्लाह। सबके तावन से ये ड्रामा नशई नैने वाले हमने यहाँ पर पेश करने की एक कोशिश की है, जिसके अंदर एक मैसेज हमने नया जो पेश करने की कोशिश की है, तो ये है कि माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी खुदकुशियाँ होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। जैसा कि लोग बहुत सारे हर्ट होकर कहना शुरू कर देते हैं कि अब तो मैंने वैसा जीना ही छोड़ दिया है, अब तो मैं पहले की तरह कपड़े ही नहीं पहनता, अब तो मैं पहले की तरह खाना ही नहीं खाता, अब तो पहले की तरह दोस्तों में बैठता नहीं हूँ। ये छोटी छोटी खुदकुशियाँ होती हैं, इसके रीज़न्स होते हैं। बंदा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जगह से डिसहार्ट हो जाता है। इसको बेस रखते हुए हमने एक ड्रामा तैयार किया है। फिर उसके अंदर हमने कुछ नशा करने वाले लोग हैं कि हम लोग नशे से नफ़रत करते हैं और नशा करने वाले से ज़्यादा करते हैं, जबकि नफ़रत हमारी नशे से होनी चाहिए, उस बुरी चीज़ से होनी चाहिए जिसकी हमें लत पड़ जाती है। तो इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो लोग नशा करते हैं, हम ये सोचकर उन्हें पैसे नहीं देते कि वो नशा करेगा। हालांकि हमें ये सोचकर दे देने चाहिए कि उसने खाना भी खाना है, उसके घर में बच्चे भी हैं, उसकी फीसें भी जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एक फ़ैसला कर लेते हैं कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं ये डिज़र्विंग बंदा नहीं है, हकदार नहीं है। हम इसकी वजह से हकदारों का भी हक मारते हैं, जबकि ये हमारी सोच गलत होती है कि हो सकता है जो मुझे मिल रहा है मैं उसका हकदार था या नहीं, मुझे भी तो रब नवाज रहा है ना। हमारा ये देखना काम नहीं है। तो ये इस ड्रामे की थीम है, कहानी है। इसके अंदर हमने कॉमेडी की पैकिंग करके तो मुआशरे की एक इस्लाह करने की कोशिश की है और जिसमें हमें रात को बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है। मुल्तान की ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और एक एक बात के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैप की और लोग रोए भी हॉल के अंदर। और एक चीज़ जो हम लोग आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं, जो हमें मायूस करती है। मायूसी हमें किस चीज़ से होती है? जब कोई काम करने लगता है तो कुछ लोग उसकी बजाय हौसला अफजाई करें, उसको हिम्मत दें, उसको डिसहार्ट करना शुरू कर देते हैं, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि आपने एक मिसाल सुनी होगी कि कुछ लोग थे जो एक दीवार पे लांग के उन्होंने दूसरी साइड पे जाना था अपनी मंजिल की तरफ, तो लोग चढ़ रहे थे तो पीछे से आवाज़ें आ रही थी, तो लोग गिर रहे थे, उसकी दीवार के ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे। एक आदमी चढ़ गया, तो जब चढ़ गया तो सब ने कहा यार ये कैसे चढ़ गया? तो पता चला वो बहरा था, उसने किसी की आवाज़ ही नहीं सुनी। हमारे कानों में जो आवाज़ें पड़ती हैं ना, वो हमारे हौसले को ना कमज़ोर कर देती हैं। तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अभी भी सारा कुछ ठीक हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं थिएटर ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऑडियंस ख़राब हो गई जी, ऑडियंस ख़राब बिल्कुल नहीं हुई। हमने उनको ट्यून किया है। एक मदारी जब एक चौक के अंदर खड़ा होकर तमाशा करता है तो लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है। वो अपनी छड़ी के साथ झूठ बोलता है कि ये लाश 7 फुट ऊपर जाएगी, 7 फुट नीचे आएगी, जबकि वो नहीं जाती। इसी के अंदर अपना वो सारा तमाशा करके चला जाता है। तो लोग तो उसकी ट्रांस में भी आ जाते हैं। हमने ट्यून करना होता है, हमने गलत करना होता है, हमने सही करना होता है। तो ये रात को एक कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कामयाबी मिली है और मुल्तान की ऑडियंस ने उसको बारहा जो है वो एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया, पूरी टीम को दाद दी है और हमने हॉल के अंदर रात को ऑडियंस की आंखों में आंसू नहीं किए। आपने ये बहुत अच्छा किया, जबरदस्त जो आपने बताया, जैसे तो दीगर राइटर्स क्यों नहीं